नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर ये कि कश्मीर घाटी से हमारे सामने आई वो ये कि हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया। आज भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लंबे समय तक उसे घेर कर पहले रखा गया। उसने बचने की बहुत कोशिशें की क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ था कि एनकाउंटर चलता रहा और पत्थरबाजों की आड़ में रियाज नाइकू फरार हो गया, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों समेत रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी ढेर, हिजबुल का टॉप कमांडर मारा गया। A++ कैटेगरी के आतंकी का खात्मा। ना उसकी चालाकी चली, ना उसका शातिराना अंदाज, ना उसका नेटवर्क काम आया और ना ही उसे छिपने का ठिकाना बचा पाया। सुरक्षा बलों ने मांद में घुसकर 12 लाख के इनामी आतंकी रियाज नाइकू को पुलवामा में मौत के घाट उतार दिया। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए और ये मैं 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से HM का चीफ था और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर के मारा गया है। आपको बताएंगे कि आखिर हिजबुल का ये कमांडर रियाज नाइकू कितना खतरनाक था, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे सुरक्षा बलों ने इसे जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों के सीने में आग धधक रही थी, फौलादी बाहें फड़क रही थी। भले ही इसका कनेक्शन हंदवाड़ा की घटना से सीधे सीधे नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों की आंखों में शहीद सेना के अधिकारियों और जवानों का चेहरा चमक रहा था। हंदवाड़ा की घटना को पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन लश्कर ने अंजाम दिया था, लेकिन जब इस हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के पुलवामा के बेगपुरा में छिपे होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने इसे घेरने का प्लान बना लिया। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से चकमा देकर वो चंपत हो जाया करता था, लेकिन आज उसे घेरकर मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा है, वो ये कि बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से कश्मीर जल उठा था, इस बार वैसा कुछ न होने पाए। रियाज नाइकू का खात्मा हुआ है, लेकिन ये आतंक के खात्मे की शुरुआत होनी चाहिए। पुलवामा में सुरक्षा बलों को 5 मई की शाम को खबर मिली कि नाइकू अपने परिवार से मिलने आने वाला है। ये सूचना इंटरसेप्ट होने के बाद पुख्ता हो गई। पूरे इलाके को देर रात यानी 2 बजे घेर लिया गया। सभी नागरिकों को घरों से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया, लेकिन आतंकी नाइकू छिपा रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई। 6 मई यानी आज सुबह के 9:30 बज गए। सुरक्षा बलों ने संपर्क साधा, लेकिन नाइकू सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों तरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक दनादन गोलियां चलती रही और दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच साफ हो गया कि कश्मीर के लिए नासूर बना हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नाइकू सेना और सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया है। रियाज नाइकू पर 12 लाख की राशि का इनाम था और वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नंबर 1 कमांडर था। कई सालों से सुरक्षा बलों और पुलिस को रियाज नाइकू की तलाश थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन की कमान दी गई थी और लगातार वो लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। अब आपको बता दें कि रियाज नाइकू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू के पीछे क्यों पड़ी थी सुरक्षा एजेंसियां? कितना खतरनाक था हिजबुल का मोस्ट वांटेड? बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी रियाज 2016 में हिजबुल का कमांडर बना। मारे जाने तक यानी वो 4 साल तक खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल का कमांडर बना रहा। आज तक कश्मीर में कभी भी इतने वर्षों तक आतंकी संगठन का कोई कमांडर जिंदा नहीं रहा। प्रोपगेंडा का मास्टरमाइंड नाइकू युवाओं को भड़काने में माहिर था। इसने अपने वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को आतंकी बनाया। हालांकि अनुच्छेद 370 ने इसके इरादे पर पानी फेर दिया। जब से रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली, उसने पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए।
रमजान के महीने में 2018 में इसी के इशारे पर सेना के जवान औरंगजेब की किडनैपिंग के बाद हत्या की गई थी। हिजबुल का ये कमांडर मारे गए आतंकियों के जनाजे में जाकर पहले दनादन फायरिंग करता था और फिर वहां इकट्ठा हुए लोगों को मजहब की आड़ में भड़काऊ भाषण देता था। आतंक की दुनिया में रियाज ने 2012 में ही कदम रख दिया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान वो हमेशा भागने में कामयाब रहा। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? आतंकवादियों को मारा जा रहा है, उनसे मुठभेड़ में सेना को हमेशा कामयाबी मिल रही है, लेकिन एक और बात यह है कि हमारी सेना की भी जवानों की शहादत हो रही है। दुख की बात है, लेकिन सेना कभी पीछे नहीं हटती। उसने हमेशा पाकिस्तानियों को और इन आतंकवादियों को मुंह की ही खिलाई है। इस साल अब तक करीब 65 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अप्रैल के महीने में 28 आतंकवादियों के सीने में गोली दाग दी गई थी। पिछले कुछ दिनों में हम काफी सारी ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं जिनमें आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ है, जिसमें आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तो एक हिजबुल का सबसे ज्यादा वांटेड टेररिस्ट भी मारा गया है और इसमें हमारे सेना के जवान और अफसरों की शहादत भी हुई है। मेरा मानना है कि पिछले 7, 8, 10 महीनों से घाटी में हमारे सैनिकों की संख्या 1 लाख के आसपास है। ऐसे में आतंकवादियों का फिर भी वहां आक्रमण करना बड़ी शोचनीय स्थिति है। बुरहान वानी हो या फिर रियाज नाइकू, सुरक्षा बलों के टारगेट से बचना नामुमकिन है। जो आतंक की राह पर जाएगा, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन क्लीन में रियाज नाइकू की तरह मारा जाएगा। दिल्ली से श्वेता सिंह, कमलजीत संधू, गौरव सावंत, जितेंद्र बहादुर सिंह, अभिषेक भल्ला के साथ श्रीनगर से। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन ऑल आउट से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका अंत अभी हुआ नहीं है और वो अंत तब तक नहीं होगा जब तक एक आतंकवादी से घाटी क्लीन नहीं हो जाएगी। अब रियाज नाइकू के बारे में भी समझ लीजिए कि कैसे वो ऐसा आतंकी बना कि उसके सर पर 12 लाख का इनाम, उसे A++ कैटेगरी कमांडर कहा जा रहा है, कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं ये था कौन, कैसे बना ऐसा आतंकी। रियाज नाइकू आज वो अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया। उसे सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचा दिया जहां उसे अरसों पहले पहुंचाया जाना चाहिए था। वो पाकिस्तान परस्त शैतान था। वो देश के जाबाजों का हत्यारा था। वो नौजवानों को बरगलाता था। वो कश्मीरियों का दुश्मन था। लुका छिपी का उसका खेल आज खल्लास हो गया। घात लगाकर भारत के वीरों पर अब वो हमले नहीं कर सकता और ना ही करा सकता है। वो ऐसा दुर्दांत हत्यारा था जो कश्मीर में कौम की लड़ाई के नाम पर इंसानियत का कत्ल करता था। वो बोलता तो था कि कश्मीर के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, मगर असल में वो उनसे भी लड़ रहा था, उन्हीं का नुकसान कर रहा था। धरती की जन्नत को जहन्नुम बनाने में जुटा हुआ था। सेना के साथ मुठभेड़ और हमले की एक पूरी हिस्ट्री है रियाज नाइकू की, लेकिन उसने कश्मीरी लोगों के साथ जो बर्बरता की वो भी रूह कपा देने वाली है। रियाज भोले भाले लड़कों को अपनी जाल में फंसाता, बरगलाता और उनके हाथों में पत्थर से लेकर ग्रेनेड तक थमाता। जब वो लड़के उसके कहने में आ जाते तो वो उन पर शिकंजा और कसता था। दरअसल वो उनकी वीडियो बनाकर रख लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। चंगुल में फंसे लड़के मजबूरी में उसके मिशन को अंजाम देते थे, या यूं कहें कि उन्हें अंजाम देना पड़ता था। ऐसी साजिशों से वो अपना कुनवा बड़ा करता गया। घाटी में उत्पात मचाना और तनाव बनाए रखना उसका सबसे बड़ा मकसद था। धारा 370 हटाए जाने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। उसकी गतिविधियों की खबरें पहले के मुकाबले आसानी से सुरक्षा बलों को मिलने लगी थी, मगर वो शातिर इतना था कि कई बार अपनी मौत को मात दे गया। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से चकमा देकर वो चंपत हो जाया करता था। लेकिन आज उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा है, वो ये कि बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से कश्मीर जल उठा था, इस बार वैसा कुछ न होने पाए। रियाज नाइकू का खात्मा हुआ है, लेकिन ये आतंक के खात्मे की शुरुआत होनी चाहिए।
6 जून 2012 को हिजबुल में शामिल हुआ था रियाज नाइकू। बुरहान के मारे जाने के बाद बना था हिजबुल कमांडर। A++ श्रेणी का कमांडर था रियाज नाइकू। आतंक का दामन थमाने से पहले रियाज के पास वो सारे मौके थे कि वो अपने परिवार और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने चुनी दहशतगर्दी की राह। रियाज अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलवामा जिले के बेगपुरा गांव में उसके माता पिता की हैसियत अच्छी थी। आतंक के आकाओं के चक्कर में पड़ चुका रियाज पहली बार 2010 में पुलिस के हत्थे चढ़ा। उस दौरान तुफैल अहमद भट्टो की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद घाटी में काफी हिंसा की घटनाएं हुई। उन हिंसक वारदातों में रियाज का भी हाथ था। इसी आरोप में वो पहली बार जेल गया। जेल में उसे आतंक के और बड़े आका मिले, जिसके बाद शुरू हो गई रियाज की शैतानी करतूत। जेल से लौटने के बाद वो हिजबुल में शामिल हो गया। घाटी में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल की हैवानियत का काम इसके हिस्से में आ गया। इसे हिजबुल का कमांडर बना दिया गया। रियाज के अंत के साथ ही घाटी से खौफनाक आतंकी का अंत हो गया। कश्मीर में लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चल रहा है, जिसमें सेना के जाबाज रियाज जैसे पाकिस्तानी मोहरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ श्वेता सिंह, आज तक। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, एक मैथ्स टीचर बनने के बाद भी, अगर वही चीजें आपके दिमाग में, वही रेडिकलाइजेशन आपके दिमाग में रहेगा, तो फिर इस सब चीजों का क्या फायदा है? आखिर क्यों इस तरीके से आतंकवाद इस तरह से फैलता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाता है, जिसके तहत या तो वो अपने आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराता है, या फिर वो युवाओं के दिमाग में एक जहर भरने का काम करता है। लड़ाई 2 तरह से पाकिस्तान से इसीलिए लड़ी जाती है, एक तो गोली से और दूसरा सही जानकारी से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से जो टॉप कमांडर्स हैं आतंकी संगठनों के, उनका सफाया भारतीय सेना गिन गिन कर और चुन चुन कर कर रही है। जिसने हिंदुस्तान पर नजर उठाई वो हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। कई बार हिजबुल ने आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुरक्षा बलों ने ऐसा सबक सिखाया कि यह आतंकी संगठन मुंह के बल गिरा। हिजबुल मुजाहिदीन की जड़ें काटने की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उनका पोस्टर बॉय बन चुका बुरहान वानी बेमौत मारा गया। वो तारीख थी 8 जुलाई 2015। बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में ढेर कर दिया था। त्राल का रहने वाला बुरहान वानी जम्मू कश्मीर का टॉप कमांडर था, जिसके सिर पर 10 लाख का इनाम था। बुरहान के मारे जाने के बाद हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले पत्थरबाज गैंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लंबे समय तक घाटी सुलगती रही, लेकिन कोई चाल काम नहीं आई। बुरहान वानी की जगह ले चुका था यासीन यट्टू उर्फ महमूद गजनवी। हिजबुल कमांडर यासीन यट्टू भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले मारा गया। 13 अगस्त 2017 को सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। माना जाता है कि यट्टू गुरिल्ला युद्ध के तौर तरीके अपनाता था। यासीन यट्टू अपने आका सैयद सलाउद्दीन के ख्वाब को अधूरा छोड़ गया। आतंकी संगठन ने यट्टू की जिम्मेदारी सौंपी थी रियाज नाइकू को, लेकिन आतंकी नाइकू के नापाक मंसूबे भी सुरक्षा बलों की गोलियों के निशाने पर आ गए और इस तरह घाटी में हिजबुल के एक चैप्टर का अंत हो गया। हिजबुल ने जिसे भी घाटी में अपना कमांडर बनाया, उसकी मौत पक्की हो गई। दहशत के वो तमाम बड़े चेहरे बेमौत मारे गए। उनमें से एक नाम था सफजार अहमद भट्ट। इसने अपनी रणनीति की बदौलत हिजबुल में तेजी से पैठ बनाई थी, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक आतंकी पारी नहीं खेल सका। 10 लाख के इस इनामी आतंकी को सुरक्षा बलों ने 27 मई 2017 को त्राल में मार गिराया। पिछले कुछ सालों में लगातार हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स को सुरक्षा बलों में कई सारे इनकाउंटर्स में मार दिया है। बुरहान वानी के 2016 में मारे जाने के बाद सफजार भट्ट
मोहम्मद यासीन इतू जैसे कमांडर्स को 2017 तक मार दिया गया और अब जो रियाज नाइकू है हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जो था उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया है। बीच में जाकिर मूसा का नाम उठा था और जाकिर मूसा एक ऐसा मिलिटेंट था जिसकी वजह से हिजबुल मुजाहिदीन ही टूटने वाली थी और उस वक्त रियाज नाइकू ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को बिखरने से रोका था। इसीलिए एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए आज ये मानी जाती है। सीमा पार पड़ोस में पनप रहा हिजबुल अक्सर हिंदुस्तान को घूरने की हिमाकत करता रहा है। कश्मीर पर गिद्ध नजर गड़ाए पाकिस्तान की सत्ता भी शह देती रही है। जब सेना ने बुरहान को मार गिराया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उसे युवा नेता बताया था। ये पाकिस्तान की आतंक नीति का ही प्रेम था। सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया है। रियाज नाइकू जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। हिजबुल मुजाहिदीन को हेड कर रहा था और इसके ऊपर 12 लाख का इनाम था और ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो आतंकवाद है उसका सबसे मोस्ट वांटेड, सबसे अधिक वांछित आतंकी था। लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से आतंकियों की सफाई का जो अभियान शुरू हुआ है वो अब तक जारी है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 11, 2015 में 20, 2016 में 24, 2017 में 34, 2018 में 44, 2019 में 32, इस साल अब तक 19 हिजबुल आतंकी मारे जा चुके हैं। सैयद सलाउद्दीन के लाडलों को भारत ने हर बार सबक सिखाया है। सुरक्षा बलों ने बता दिया है कि बुरी नजर का बदला लेने में कतई देर नहीं लगेगी। श्रीनगर से शुजा हुलक के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे बुरहान वानी के समय हमने पाकिस्तान की तरफ से बयान सुने थे। अभी इंतजार कीजिए, पाकिस्तान को आधिकारिक बयान भी देना ही होगा। आखिर आतंकी है, उसके अपने पाले हुए हैं, उसका कुछ न कुछ कहना तो बनता है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल कभी भी जवाब देने में देरी नहीं करते हैं। माना कि रियाज नाइकू का हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर हुआ था उससे लेना देना नहीं था, लेकिन जब दर्द होता है, जब हम अपने जवानों को, अपने अफसरों को गंवाते हैं तो उसका प्रतिशोध भी जरूरी होता है। गोलियां कायर रियाज नाइकू के जिस्म में उतारी गई हैं, मगर इनकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंची है। आज करहा उठा है पाकिस्तान, थर थर कांप उठा है पाकिस्तान। दहशत में आया पाकिस्तान का आतंकिस्तान। लो देख लो पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान। ऐसा है हिंदुस्तान और ऐसी है हिंद की फौज। तूने जिस रियाज को पाल पोस कर घाटी में आतंक का आका बनाया, उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए गए हैं। ये पहला हिसाब है जो हंदवाड़ा के शहीदों का है। देख सको तो देख लो पाकिस्तान और सुन भी लो कि जिस हिजबुल के बूते नापाक ख्वाब पाले थे उसे चूर चूर कर दिया गया है। और ये मैं कहूँगा लास्ट बचा हुआ कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर घाटी के अंदर, आज उसको मार गिराया और उसके साथ में उसका एक और साथी भी। इसके साथ साथ 2 और मिलिटेंट्स उन्होंने मारे हैं आज अनंतनाग खरू इलाके के अंदर, और आज टोटल 4 मिलिटेंट्स का उन्होंने सफाया कर दिया है। पाकिस्तान और आतंकिस्तान की शामत आएगी ये तभी पता चल गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने नाम के मंच पर पाकिस्तान को लताड़ा। उससे पहले ही उन्होंने अपने दिल और दिमाग पर नोट कर लिया था, और जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ नोट करते हैं तो भारी चोट देते हैं। चोट आज लगी है पाकिस्तान को, संकेत 2 दिन पहले ही मिल गए थे। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. वो भिखमंगे पाकिस्तानी जो कल तक कोरोना के लिए दवाई मांग रहे थे, अब उनका असली वाला इलाज होना शुरू हो गया है। इलाज करने की जरूरत भी थी, ऐसे तो नहीं बैठने वाला था हिंदुस्तान। 35 साल का वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी घाटी में सेना पर हुए अनेकों हमलों में शामिल था।
इसलिए तो जार जार रो रहा होगा पाकिस्तान, क्योंकि उसी के इशारे पर यह आतंकी कमांडर घाटी में युवाओं की हिजबुल में बहाली करता था। इस साल इसने 12 से ज्यादा आतंकियों की बहाली की थी। पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को इन दिनों नींद नहीं आती। उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि कश्मीर में धारा 370 रफा दफा हो चुकी है। उन्हें चैन नहीं आता कि घाटी के लोगों में चैन लौटने लगा है। इसलिए उसने हाल के दिनों में एक और चाल चली। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।